ओके, हेलो एवरीवन, क्लास लूंगी। हाँ, क्लास लेना है, चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्लास 10th का द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लास्ट क्लास का टॉपिक डिस्कस करते हैं, पोल में आंसर करना, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, पोल रिपोर्ट। तो पोल रिपोर्ट आज नहीं शेयर किया गया आपके ग्रुप में, आज है भी नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में सिर्फ एक रिकॉल ही किया था शायद। ठीक है, कोई क्वेश्चन कर नहीं पाया था, वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सीखिए पहले। तो शाब्दिक सवाल करने का मतलब वर्ड प्रॉब्लम, इसमें सिंपल सा क्या है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे और इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमें इक्वेशन बनाना होगा। एक इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, कुछ लैंग्वेज लिखा रहेगा, भाषा। ठीक है, अब उसको यूज करके इक्वेशन बनाइएगा। कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करिएगा। जनरली सॉल्व करने के लिए दो तरीका होता है, मध्य पद विभाजन या फिर सिद्धाचार्य फॉर्मूला, द्विघात सूत्र जिसको कहते हैं। लेकिन जनरली आपका जो ये पोर्शन है, इसमें सीधाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो काफी कैलकुलेशन लंबा जा सकता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं कि मध्य पद विभाजन करके हम उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, पहले रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिना कुछ रिवीजन करवाए हुए। पहले खुद से ट्राई करो, फिर जाकर मैं उसमें सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 18 है और जिनका गुणनफल 45 है। ठीक है, दो संख्याएं, वो संख्याएं कौन सी होंगी जिनको जोड़ने पर 18 मिलेगा और गुना करने पर 45 मिलेगा। सोचिए और आंसर कीजिए। सोचिए नहीं, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर कीजिए, टाइम लगेगा, आराम से। दो संख्याओं को जोड़ने पर 18 मिलेगा और गुना करने पर 45 मिलेगा। प्रॉपर सॉल्यूशन कीजिए। देखो, आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपसे पोल पूछता हूँ, पोल पूछने के लिए मुझे, मेरी मजबूरी है कि मैं 4 ऑप्शन दूं आपको। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा और ऐसे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आएंगे। ठीक है, वैसे और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स देकर के जाएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो संख्याएं 10 और 8 होंगी, 15 और 3 होंगी, 5 9 होगी या 45 1 होगी। 6 आंसर आ चुका है, 6 में 6 सही। देखो, यहाँ पर अगर आप लोग सीधे ऑप्शन से कर रहे हो ना, ठीक है, अगर कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, ऑप्शन से आपने कर लिया अगर तो। लेकिन अगर कर भी लिए हो तो जो टाइम आप बैठे हो ना, उसमें आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, नो सर, मैंने सोल्यूशन तो सॉल्व कर सॉल्व कर ही किया ना, ठीक है, फिर बढ़िया बात है। हाँ, बिल्कुल। तो क्यों है कि एग्जाम में तो हमें ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तो हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए। सर, ऑप्शन से भी हो सकता था। नहीं, एक ही आंसर सही होगा, दो ऑप्शन सही नहीं, नहीं। मेरे को पता ही नहीं था ऑप्शन से हो सकता, मैंने सॉल्व करके किया है ना। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, सॉल्व करके ही करना है, एक ही सही सर, होगा। ने कर दिया और 12 के 12 सही करे। हाँ, 13 बच्चों ने किया और 13 में 13 सही है, बढ़िया। ध्यान से पढ़ेंगे तो सही होगा, कोई भी चीज आप ध्यान से पढ़ोगे, मेहनत करोगे, जिस चीज पर आप मेहनत करोगे, चीजें आसान लगने लगेंगी, चीजें आसान लगेंगी, सही होगा, आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा। बस करना क्या है, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, मैथ से भागना नहीं है। जो भाग नहीं रहे हो, आपके बैच में सारे बच्चे डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं। तो अभी तक मुझे 15 आंसर दिख रहे हैं, 15 सही। लेकिन अभी क्लास में कितने बच्चे और रहते हो? 4 बच्चे और हो, 16 आंसर आ चुका है, 16 में 16 सही, 18 में 18 सही, 2 बच्चे और है, वेरी गुड। ये तो 100% रिजल्ट मुझे दिख रहा है, 19। चलो, तो अभी क्लास में जितने बच्चे हैं सभी का आंसर आ गया है क्या? कोई है क्या ऐसा जिसका नहीं आया है? तो इस सवाल के लिए तो वेल डन, वेरी गुड। अभी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में 20 आंसर आया है और 20 में 20 सही हुआ है, बहुत बढ़िया। तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की नीड है क्या? अब ऐसा जैसे आंसर दे उसका मतलब सभी का आंसर सही है। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दो संख्याओं का योग 18 है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ठीक है, ऑप्शन अगर मैं हटा दूं, ठीक है, मैं बोलूं पहली संख्या, माना आपको एग्जाम में इतना लिखना होगा, माना पहली संख्या जो है हमारी, वो मैंने x मान लिया उसको। तो मुझे बताइए दूसरी संख्या को आप क्या मानोगे? 18 माइनस एक्स। नाइस। तो आप कहोगे सर दूसरी संख्या को हम y ना लेकर के, दूसरा चर ना लेकर के हम क्या करें? बेटर होगा दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर 18 मिल रहा है, पहला x है, दूसरा 18 माइनस एक्स होगा, 18 में से पहली संख्या घटाएंगे, दूसरा संख्या मिल जाएगा।
तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 18 माइनस एक्स, दूसरा संख्या ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बाई क्यू कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर 45 मिल जाएगा। तो पहला संख्या लिख दिया x, दूसरा संख्या मैंने लिखा 18 माइनस एक्स, कुछ ऐसे, और इन दोनों को गुना करने पर 45 लिख दिया, जो बोल रहा था क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, x को गुना करिए, x गुना 18, 18x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 45। मैं क्या कर रहा हूँ, 45 को इधर लेकर आ रहा हूँ, 45 को दाएं तरफ से बाएं तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 18x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 45 बराबर 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आगे होना चाहिए, पहला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस का, दूसरा 18 का एक्स पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, और यहाँ पर माइनस का 45 बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो है ना, ये माइनस का एक्स स्क्वायर दिख गया, ट्राई करते हैं कि इसको पॉजिटिव रखें, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन लोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 45, सभी का साइन चेंज कर दिया और बराबर का 0 कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लेने से कोई साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज कर लिया, और राइट साइड में 0 है तो आपको सर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेकर राइट साइड में दे दिया, तो राइट साइड में 0 से जब गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। अब यहाँ के बाद मुझे बताइए किस तरीके से आपने सॉल्व किया, 45 को आपने कैसे तोड़ा? सर 15x हाँ हाँ बोलो, 15x माइनस 3x। हाँ, तो आपको पता है सर यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन है, तो 45 को ब्रेक करके 18 लाना है, तो जोड़ करके 18 लाना है, तो हम कहेंगे सर 15 तिया 45 होता है, 15 तिया 45 होता है, इनको जोड़ने पर 18 मिल जाएगा। तो आप इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 3x, कुछ ऐसे, या फिर इसमें अगर कोई डाउट है तो आपको मैंने ऐसा सिखा रखा है, इस माइनस को माइनस लिखिए, बस 18 को लिख दो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इतना। अब आप अगर प्रैक्टिस कर लिया होगा ना तो इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो रहा हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस का 45 बराबर 0। बस सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा सभी का आंसर तो सही था ही। यहाँ पर x को कॉमन लिया तो बन जाएगा x माइनस 15, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो आपका बन रहा होगा x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा सर x माइनस 15 एक कॉमन और दूसरा x माइनस 3। देखो यहाँ पर जो छोटा सा गलती आप लोग शायद किए भी होंगे कुछ बच्चे, डेफिनेटली यहाँ से बोलोगे सर x माइनस 15 0 के बराबर होगा और x माइनस 3 0 के बराबर होगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 15 और x का वैल्यू आ जाएगा 3, और आपने यहीं से किया ना आंसर, x का वैल्यू 15 और 3। कुछ बच्चे तो किए होंगे, है ना, कुछ बच्चे यहीं पर सोचेंगे सर 15 और 3 आ गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी कर दिया। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा ऑप्शन नहीं लिखा रहेगा ना, तो आपको क्या लिखना है समझिए, ऐसे लिख दोगे, यहाँ तक तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में एक लाइन और लिखना होगा, यहाँ पर आंसर मत कर देना। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लिखना होता है, आप बोलोगे सर जब पहली संख्या यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, जहां पर हमने लिखा था इसको यहाँ पर लिख, देख जब पहली संख्या 15 है, क्योंकि दो आंसर है 15 और 3, तो बोलोगे सर जब पहली संख्या, जब x का मान हमारा 15 मिलेगा तो 18 माइनस एक्स कितना बन जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 18 माइनस 15। ठीक है, और बोलेंगे सर जब x का मान हम 3 लेंगे तो 18 माइनस एक्स कितना मिलेगा, तब 18 माइनस 15 मिल जाएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो संख्याएं तो वही आ रही है। तो यहाँ से बोलेंगे सर अगर पहली संख्या को हम 15 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या 3 मिल जा रही है, और पहली संख्या को हम 3 ले रहे हैं तो दूसरा संख्या 15 मिल जा रहा है, तो संख्याएं तो वही है ना 15 और 3, तो हम बोलेंगे सर संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो होंगी वो 15 और 3 होंगी। ठीक है, संख्याएं 15 और 3, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या वो ना लिख के हम लिखेंगे क्या, 15 और 3। क्लियर, समझ में आया? जब x का मान, क्योंकि 15 भी ले सकते थे 3 भी ले सकते थे, तो दोनों आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संख्याएं क्या रहेंगी सर 15 और 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब यहाँ पर समझिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर किसी ने ये, अगर मान लो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ ही जाता है 1 नंबर में, तो आप क्या बोलोगे, सर योग 18 होना चाहिए। ऑप्शन ए को देखा, 10 और 18 18, ठीक है, इनको जोड़ने पर 18 मिल रहा है, लेकिन इनको गुना करने पर क्या मिल रहा है, चलो अगले पेज पर कर लेते हैं। नहीं है क्या, चलो ठीक है, यहीं पर करो। तो इसको जोड़ने पर तो 18 मिल रहा है, लेकिन इनको गुना करने पर 80 मिल रहा है, तो आपको सर गुना करने पर तो 80 मिला ना, तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 15 और 3 18 मिल रहा है, और इनको गुना करने पर 15 और 3 कितना मिलेगा,
15 या 45 मिलेगा। तो जोड़ने पर 18 और गुना करने पर 45 इसी ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, गुना करने पर तो 45 मिलेगा 5 और 9 को, लेकिन जोड़ने पर 9 5 14 मिलेगा, तो आंसर गलत होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी में जोड़ने पर तो 46 मिल जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन अगर रहेगा तो जल्दी से कर पाएंगे, इसलिए सिखा दिया, है ना। चलिए आगे आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लास्ट क्लास वाला ही क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्क्रीन में, स्क्रीन फ्रीज हो रहा था, इसलिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। अगर समझ में आ भी गया था तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण का वैल्यू दे रखा है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। ठीक है, बाकी दो भुजाएं बताइए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर? एक समकोण त्रिभुज की बात की गई है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। फिगर कुछ ऐसे बना लिया, इससे आपका फायदा होता है, आपका कॉपी बढ़िया दिखता है ना। तो ये सब बना लिया करिए फिगर जहां पर लिख पड़े। तो आप इसका नाम दो एबीसी, त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया एबीसी। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोलोगे? मुझे बताइए, क्लियर लिख रहा है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम एक्स किसको माने थे? लास्ट क्लास में किसको एक्स माना था आपने, बताओ? एक्स किसको माने? आधार को एक्स मान लेंगे, तो ऊंचाई हमारा x माइनस 7 हो जाएगा, ऊंचाई से कम है। ठीक है, आधार से कम है, तो आप यहाँ पर मानिएगा, माना, क्वेश्चन में इतना आपको लिखना होगा, माना आधार। और आधार कौन सा है यहाँ पर? आधार को हम बीसी बोल देते हैं। ठीक है, बीसी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आधार बीसी जो है हमारा, उसको आप लिख दीजिए कितना? x सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर। ऊंचाई आप कितना मान लोगे? आप बोलोगे सर ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई कितना हमारा? ए बी, ये वाला ऊंचाई। ठीक है, तो बोलेंगे सर ए बी का जो वैल्यू है उसको आप लिख दोगे x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? इतना क्लियर कि हमने कैसे लिख लिया? ठीक, अब इस फिगर को हम देखेंगे, तो इस फिगर में आपको पता है, अब देखो एक समीकरण भी बनाना पड़ेगा ना, समीकरण बनाएंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण कहाँ से बनाए? देखो आपको पता है समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री के सामने स्क्रीन कैसे नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, तनुज लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखेगा स्क्रीन में खुद बता दूंगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, बताओ? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को आप कर्ण कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण लिख दिया। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला जानते होगे, पाइथागोरस प्रमेय। हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में एंगल बी का वैल्यू कितना है? आपको सर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल बी के सामने वाला जो भुजा एसी है वो कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ा है आपने, लंब का स्क्वायर। चलो इसको मत लिखिए, सिंपली आप इतना लिख दीजिए, बीसी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? रीजन यहाँ पर बता दीजिए, या तो या देखो दो चीज मैं बोल रहा हूँ, बस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ना पाइथागोरस प्रमेय, तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये दोनों ही चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया। या तो पाइथागोरस लिख दीजिए या फिर आप रीजन पूरा बता दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब को ही ऊंचाई कहते हैं और आधार तो हमारा बीसी है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है? ये हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया किसी भी 90 डिग्री किसी भी समकोण त्रिभुज में। अब वैल्यू पुट करिए, ए बी का वैल्यू कितना है बताओ? ए बी का वैल्यू कितना है? x माइनस 7 है, फिगर में लिख दीजिए, यहाँ पर फिगर में लिख दीजिए x माइनस 7, इसी का वैल्यू x। तो ए बी की जगह पर आप लिख दोगे x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बोलेंगे सर बीसी का स्क्वायर, तो बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू तो x है। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू यहाँ पर x लिख दीजिए और उसका वर्ग भी कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर प्लस का x स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। तो एसी का वैल्यू कितना है बताओ? एसी का वैल्यू कितना है? 13 सर। 13, क्योंकि आपको पता ना कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा गया था कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप कह सकते हो सर एसी का वैल्यू जो है 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पर एसी का स्क्वायर का मतलब 13 का वर्ग, कुछ ऐसा लिख दी। ठीक है, अब क्या करना है, बस इस समीकरण बना लिया हमने, इस समीकरण को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप अभी पूछिए।
अगर डाउट है यहां तक फिर पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? वाई लिख दीजिए। नहीं डाउट है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूरी सोल्यूशन मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखिए, आप x माइनस 7 का होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई मुझे याद दिलाएगा? मैं भूल गया हूँ, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा मुझे? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से x माइनस 7 का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो पहले x का वर्ग करेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लगाया, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर, जो ये वाला टर्म था ना उसको मैंने लिख दिया प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये लिखिएगा सर एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 7 सत्ते 49। देखो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं अभी भी, 7 स्क्वायर 14 लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 7 को 2 से नहीं गुना करना है, 7 को 7 से गुना करना है। 7 स्क्वायर 14 होगा, 7 दूनी 7 इंटू 7 14, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना मिलेगा सर? 2 को 7 से गुना करेंगे, 2 सत्ते 14 मिलेगा, और यहाँ पर x मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। तो 13 का वर्ग कितना होता है? ये 169 होता है। ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। 20 तक के वर्ग याद रखना है। 13 गुना 13 किया है 169 मिलेगा। अगर नहीं याद है तो गुना कर लीजिएगा, 13 को 13 से मिल जाएगा 169, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। अब मुझे दिख रहा है सर एक जैसा टर्म कौन कौन सा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक साथ रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़कर कितना मिलेगा बताओ? 2x स्क्वायर सर। ठीक है, 2x स्क्वायर मिलेगा ना, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर है, वो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 14x है तो माइनस का 14x लिख दिया बराबर 169, और ये 49 जो है ना प्लस का है बाएं तरफ, ये प्लस का 49 जब उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 49, तो ये बन गया माइनस का 49। तो ये क्या मिल रहा है आपका? 2x स्क्वायर माइनस का 14x बराबर 120। तो ये घटाओगे 169 में से 49 तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 को इधर लेकर आइए तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो बन गया, ये लिखना मत प्लस का, बस हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर आएगा 120 बराबर 0, 120 इधर चला गया, दाएं से बाएं गया। अब यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है सभी को, यहाँ भी 2 है, 14 के अंदर भी 2 है, ठीक है, 2 सत्ते 14, और 120 के अंदर भी 2 है, ठीक है। आपको पता है 2 गुने 2 कॉमन लेंगे, बिल्कुल बढ़िया, पहले लिख दिया था भारती ने। तो 2 को आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लिया तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा? देखो 2 इंटू क्या है, ये 2 गुना 60 है ना, 2 कॉमन ले तो 60 बच जाएगा, तो मिलेगा 60, ठीक है, बराबर 0। क्लियर? अब इस 2 को मैं हटाता हूँ यहाँ से, 2 जब दाएं तरफ जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये 2 जो है दाएं चला गया, ठीक है, नीचे चला गया। तो आपको सर ये कितना मिलेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण आ गया जिसका सॉल्यूशन आपको करना है। अब मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? अब मैं इधर सोल्व करूंगा, बताइए 60 को कैसे ब्रेक करें? 60 को कैसे ब्रेक करें? अरे एक्स स्क्वायर माइनस 12 ना सर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस प्लस 5x, ठीक है। अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन समझो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1 को 60 से गुना करेंगे, तो 1 को 60 से गुना करेंगे सर 60 मिलेगा, और 60 को a इंटू सी करने पर आपको 60 मिल रहा है। 60 को जब तोड़ेंगे तो हमें ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए, 7 आ जाए, लेकिन जोड़कर कि घटाकर? डेफिनेटली घटाकर, क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है, कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो सर घटा करके हमें 7 लेकर आना है। तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकते हैं 60 को तोड़ने के। कोई बच्चा सोचेगा, ये सब रफ में सोचने आपको मन में, ठीक है। 60 को सोच सकता है सर कोई बच्चा सर 10 गुना 6, लेकिन 10 में से 6 घटाएंगे तब तो 4 मिलेगा, ये रिजेक्ट हो गया। आप सोच सकते हो सर 20 गुना 3, 20 को 3 से घटाएंगे तो 17 मिलेगा, ये नहीं होगा। सर 12 गुना 5, हाँ बिल्कुल होगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 पंजे 60, तो आपको सर ये बिल्कुल सही है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फास्ट हमें करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद के सोल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ
यहाँ पर। तो इसके बाद आप क्या लिखिएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, लास्ट स्टेप में लिख दो यहाँ पर 60 बराबर 0। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, मैं लिख दू 12 माइनस 5, 12 पंजे 60 होता है, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 12 माइनस 5 माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x भी आ जाएगा, x भी लिखिए। तो आप बोलो सर ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। कुछ स्टेप में ज्यादा लिख रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पर कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हूँ, ठीक है, तो बस यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का डाउट है तो इतना लिख लीजिएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से इतना लिख सकते हो, ये वाला स्टेप आप सीधे लिख सकते हो, माइनस का 12x प्लस का 5x, आप लोग बता रहे थे जैसे माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0, कुछ ऐसे ब्रेक कर लो। ठीक है, अब चाहो तो ऐसा लिख दोगे, कोई नंबर नहीं कटेगा, यहाँ के बाद यहाँ लिखोगे ना कोई नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ से बढ़िए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले दो टर्म में से x कॉमन आएगा, x कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x माइनस 12, प्लस के 5 कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x माइनस 12, 12 पंजे 60 होता है, 5 कॉमन लिया तो 12 बच गया बराबर 0। अब यहाँ से दो गुणनखंड दिख रहे हैं हमें, ठीक है, दो चीज कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक x माइनस 12 यहाँ भी दिख रहा है और x माइनस 12 यहाँ भी दिख रहा है, तो x माइनस 12 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर x माइनस 12 को कॉमन लिया तो आपका बन जाएगा x, ये माइनस 12 है, प्लस मत समझ लेना, ठीक है, तो x माइनस 12 और यहाँ पर है x प्लस 5, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे सर x प्लस 5, ये वाला x ये वाला 5, तो x प्लस 5 बराबर 0, कुछ ऐसा, ठीक। अब यहाँ से दो चीज मिल रहा है, सर x का वैल्यू या तो कितना होगा, माइनस 5 और 12 आ रहा ना, बढ़िया, तो यहाँ से आपको मिलेगा सर x माइनस 12 जो होगा 0 के बराबर होगा, या फिर x प्लस 5 जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से कहेंगे x का वैल्यू या तो 12 होगा या फिर x का वैल्यू माइनस का 5 होगा, ठीक है। अब दोनों आंसर हो सकता है क्या, 12 और माइनस 5 दोनों? नो सर, क्यों नो सर, क्यों? क्योंकि तो सर नहीं, डिजायर ऋणात्मक नहीं होती। हाँ, x आपने किसको माना था, देखो x कोई संख्या रहता तो संख्या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सोचना होगा, सर x क्या है, मान लो अगर किसी पर्सन की एज होती तो किसी पर्सन की एज नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी ना, तो यहाँ पर आधार है, x का मान आधार है, तो आधार जो होगा एक लंबाई है ना, एक लंबाई है, एक लंबाई कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव नहीं होगा ना लंबाई, अगर आप इस पेन की लंबाई मेजर करोगे तो कुछ पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो आपको सर यहाँ पर डेफिनेटली हम इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, आधार हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर लिख दो ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स बनाकर ऐसे एग्जाम में भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख देना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो x का मान -5 तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना रहा होगा, x का वैल्यू 12 रहेगा, इस समीकरण का हल -5 है, लेकिन आधार -5 नहीं हो सकता था, तो हम कहेंगे सर x का मान 12 होगा, यानी यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपने माना था, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे सर आधार हमारा कितना होगा, मैं फाइनल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आधार जो होगा हमारा वो x था और x आपका 12 आया था, 12 लिख दोगे, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई बताइए, इससे 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर का मतलब 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, किसका डाउट आया है, किस -5 क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताओ, संगम आप बताना, ये मैंने एक स्टिक बनाया है, ठीक है, स्टिक बनाया, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, मैं पूछूं इसकी लंबाई आपको मेजर करना है, स्केल से आप इसकी लंबाई मेजर कीजिए, कितनी लंबी है ये, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, मुझे बताइए, मैं ऑप्शन ए दे रहा हूँ, सर ये 8 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, ऑप्शन बी में दे रहा हूँ ये -8 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, संगम बताइए, ए है ना, आपको सर लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर ए ही होगा। अगर मैं कह रहा हूँ एक पर्सन है, ठीक है, इसकी एज कितनी हो सकती है, -30 वर्ष हो सकता है या 30 वर्ष हो सकता है, पॉसिबल क्या है, 30 वर्ष। 30 वर्ष हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ऐसे आपको थोड़ा सोचना होगा कि अगर मैं एक्स जो निकाल रहा हूँ वो किसी की एज है, अगर कोई एज है तो आपको सर नेगेटिव नहीं होता एज, ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मैं किसी चीज की स्पीड निकालता हूँ,
मान लो मैंने आपने x मान लिया स्पीड को, x अगर आ गया -3, तो ये पॉसिबल होगा क्या? -3 नहीं होगा। आप बोलो सर स्पीड मान लो x का वैल्यू 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक -5 आ गया, आप बोलो सर 3 ले लीजिए, हटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सर -5 वाला हटा देंगे और ये वाला ले लेंगे, क्लियर। तो नेगेटिव स्पीड नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सोचना होगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर किसी क्लासरूम में हम सॉल्व कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या कितनी, x मान लिया, लड़कों की संख्या, ऐसा सोचिए। ये मैं सिचुएशन बस दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे आएंगे क्वेश्चन। लड़कों की संख्या, अब जब सॉल्व किया आपने इस पूरे को, तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 वैल्यू आता है क्वाड्रेटिक में। एक वैल्यू आ गया मान लो 8 आ गया, और एक वैल्यू आ गया -13। बताओ लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है? किसी क्लासरूम में -13 लड़के कैसे हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर आंसर तो -13 होगा इस सॉल्यूशन का, लेकिन लड़कों की संख्या तो 8 ही रहेगी, ये नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ जो लड़कों की संख्या है, कुछ अगर ऐसा आता आंसर, और भी एक पॉसिबिलिटी बनता है। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स को सॉल्व किया आपने और आ गया एक बार मेरे 12 और एक बार आ गया 13/5, मुझे बताओ कौन सा लोगे? लड़कों की संख्या 13/5 होगी क्या? नहीं होगी ना। No, sir. 2.5 बच्चे क्या होते हैं, 3.5 बच्चे क्या होते हैं, नहीं होते हैं ना कुछ। तो बोलोगे सर ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप बोलोगे रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर ये होगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो ये पूरा सोल्यूशन है आपका। आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा, तो अन्य दो भुजाएं क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज जो रहा होगा, सॉरी त्रिभुज जो रहेगा कुछ ऐसा। तो ये रहे आपका 13, यहाँ पर आपका मिल जाएगा 12 और यहाँ पर मिल जाएगा 5, तो 5 12 13 ऐसे भुजाएं, ठीक है। चलिए, पूरा सोल्यूशन की आप नोट कर लिया क्या सभी ने? बताओ, सभी ने नोट किया है इस क्वेश्चन को? क्योंकि सॉल्यूशन काफी लंबा है, एक पेज पर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो पहले आप इतने पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए, और बाकी का सॉल्यूशन हमें यहाँ दिख रहा है नीचे में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिल रहा है। कभी भी आप अगर किसी शेप वाला क्वेश्चन करोगे ना, कोई शेप वाला क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शन देता आपको कि आधार जो है हमारा, आधार कुछ ऐसा है, आधार के लिए मैं 4 ऑप्शन दे देता। ऑप्शन नंबर ए दे दिया 12, ऑप्शन बी दे दिया -12, ऑप्शन दे दिया -3, ऑप्शन डी दे दिया -8। तो यहाँ पर सीधे बोल सकते थे ना सर आधार कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी थोड़ा अंदाजा लगाइएगा, सर आधार एक लंबाई है और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो इसी में बेस्ट मैं कुछ पोल क्वेश्चन पूछूं आपसे, रेडी हैं सभी बच्चे? बताइए। Yes, sir. चलो, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है पोल सेक्शन में? पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा मिलेगा, जैसा अभी रिकॉल भी किया था। चलो, ये तो रिपीट हो रहा है एक तरीके से। चलिए, तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 20। पोल सेक्शन आपका मैं ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 20 चैट बंद रहेगा, पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। दो संख्या है जिनका योग 27 है, जोड़ने पर 27 मिलना चाहिए और उनको गुना करने पर 50 मिलना चाहिए। तो देखिए इन चारों में कौन ऑप्शन ऐसा होगा जिनको जोड़ने पर 27 मिलता है और गुना करने पर 50 मिलता है। प्रॉपर आपके कॉपी में सॉल्यूशन होना चाहिए, हल। देखो, दो चीज होता है, कई बार आप लोग सेम समझ लेते हो। आंसर और सॉल्यूशन दोनों में अंतर होता है। आंसर का मतलब होता है उत्तर, क्या आपका आंसर है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है विधि या हल, ठीक है, हल। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो आपको ये करना है, विधि पता होना चाहिए, सिर्फ उत्तर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मैं पोल पूछ रहा हूँ इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो देखिए इन चारों में कौन सा आंसर आपका सही बनेगा। बहुत जल्दी आंसर आ गया है, 19 बच्चों का, और 19 में 18 सही, ठीक है। अभी क्लास में 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 20 आंसर आ चुका है, ठीक है, 21 आंसर आ गया है। 4 बच्चे और हैं, 4 या 5 बच्चे, 22 आ गया, ठीक है।
22 में कितने का सही है, आपको क्या लगता है? 21। ठीक है, 23 में 22 सही, बढ़िया। अभी 2 बच्चे और है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, बस मैं इसको एंड करूंगा अभी। एक और, ओनली वन, 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलो, इससे मुझे इतना तो विश्वास है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो रहा है सभी से, ठीक है, और सभी का आंसर भी आ गया और बिल्कुल सही आ रहा है। 2 क्वेश्चन किया ऐसा और दोनों ही आप सभी का आंसर सही आ रहा है, तो काफी बढ़िया बात है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि ये बिल्कुल सही कर रहे हो। 2 संख्याओं का योग 27 है, उनको गुना करने पर 50 मिल रहा है। ऑप्शन से तो कर ही सकते थे, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि विधि क्या होगा सर। तो पहली संख्या क्या मानेंगे, चलो मैं इसको ऑप्शन हटा देता हूँ, सीधे बस क्वेश्चन देते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, पहली संख्या कितना माना? X। x माना। दूसरी संख्या कितना माना? X। योग अगर 27 है, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर संख्याओं की बात करोगे ना तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा सब चलेगा, ठीक है। अगर बोल देगा धनात्मक संख्या तब नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया था, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव भी लेंगे, हालांकि नहीं आएगा शायद इसमें। तो बोला क्या गया, दोनों संख्याओं को गुना करने पर 50 मिलना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ x इंटू 27 माइनस एक्स, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे, हमारा आंसर 50 मिलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इसको गुना करिए, तो आपको पता है x को 27 से गुना करेंगे, मिल जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर। थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। 27x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 50 बराबर 0, ठीक है, इधर ले लिया। अब माइनस का साइन कॉमन लेते हुए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर 27x बन जाएगा माइनस का 27x, ये बन जाएगा प्लस का 50, ठीक है, बराबर 0। माइनस का साइन हटा दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 50 बराबर 0। अभी तो मैंने क्या किया, इक्वेशन बनाए हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, तो 50 को हमें ब्रेक करना होगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर, 1 इंटू 50 करेंगे 50 आएगा। 50 को ब्रेक करिए दो संख्याओं में कि 27 आ जाए, और उनको जोड़ करके 27 आए। 25 गुना 2 है ना, 25 गुना 2 आप लोग बोल रहे हो सर, आंसर तो बहुत सोच सकते हैं, 10 गुना 5, ठीक है, 10 गुना 5 करने पर क्या होगा, इनको जोड़ने पर 15 आएगा, ठीक है। हमें क्या लाना, 27 करना, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे से बहुत पेयर बनेंगे, तो इसमें से एक पेयर क्या बन रहा है सर, 25 इंटू 2। अगर इसमें भी डाउट है ना, अगर मान लो आपके दिमाग में नहीं आता है 25 गुना 2, तो आप ऐसे सोचिए, तो 5 गुना 10 तो होगा 50, ठीक है। अब इस 5 को मैं लिख देता हूँ, 10 को लिख देता हूँ 5 गुना 2। अब यहाँ से पेयर बन जाएगा, देखो 5 गुना 5 25 और इंटू 2, 25 गुना 2 दिख रहा है, 25 गुना 2 50 होता है, और इसको अगर जोड़ने पर 27 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, देखो मैं कुछ स्टेप छोड़ दे रहा हूँ, माइनस का 25x माइनस का 2x प्लस का 50 बराबर 0। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा। पहले दो टर्म में से x कॉमन लिया तो आपका मिलेगा सर x माइनस 25। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लोगे तो बन जाएगा x माइनस का 25, क्योंकि माइनस साइन कॉमन दिया तो साइन चेंज कर लेगा, और 2 25 बार में गुना होगा तो 50 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिल जाएगा आपको x माइनस 25 कॉमन, ब्रैकेट कॉमन, तो यहाँ दिख रहा है आपको x माइनस 2, x माइनस 2, दो गुणनखंड दिख गए, और यहाँ से क्लियर है सर, या तो x माइनस 25 जीरो होगा या फिर x माइनस 2 जीरो होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 25, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आप अगर आंसर छोड़ के आ जाओगे तो एक नंबर कट जाएगा, आपको पता है क्यों कट जाएगा। तो यहाँ पर बस आपने x का मान बताया, x तो पहली संख्या है, दूसरी संख्या तो आपने बताया ही नहीं, हमें तो दोनों नंबर बताना है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखोगे, आप कुछ ऐसा लिखिएगा, यहाँ पर आइए, उसके नीचे लिखना है आपको, सॉल्यूशन के नीचे आप ऐसे लिखिए। अगर पहली संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पहली संख्या आपने कितना लिया, पहला क्या आया था पहले, 25 और 2, ठीक है। पहली संख्या को आपने अगर 25 ले लिया तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, सेकंड नंबर लिख देता हूँ, सेकंड संख्या क्या मिलेगा, 27 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, सॉरी 27 माइनस 25 है ना, तो 27 में से घटा देंगे, तो 27 माइनस 25 करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो संख्याएं क्या मिल गया सर, 25 और 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हम पहली संख्या को 25 ना मान के पहली संख्या को 2 मान लें, क्योंकि 2 भी तो आया था, दोनों पॉसिबल था वहां पर। तो अगर पहली संख्या, अगर आप बोलोगे सर पहली संख्या हमने 2 ले लिया, दूसरी संख्या क्या बनेगा, तो दूसरा नंबर जो बनेगा, दूसरा नंबर वो बनेगा सर 27 माइनस 2,
27 माइनस 2 करेंगे तो 25 मिलेगा। तो नंबर देखो वही मिल रहा है, 2 और 25। तो संख्या वही मिल रहा है, 2 और 25। पहला संख्या पर 25 लिया तो 2 मिला दूसरा, और पहला 2 लिया दूसरा 25 मिल गया। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? इस पेज की पूरे सॉल्यूशन की आप लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आपने नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट कर ही लिया होगा अगर करना है तो। और तो नोट नोट कर लिया ना? ठीक है, बढ़िया। साथ के साथ लिखोगे बेटर रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो सभी का आंसर था। क्लियर? एक बच्चे का गलत था, किसी का। समझ में आ गया? ऑप्शन से भी देखो, अगर मान लो अगर यही वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आता, आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ ही जाता है तो हम क्या करेंगे? सर इन दोनों नंबर को जोड़िए, 13 + 14 देखो 27 मिल रहा है, लेकिन 13 × 14, अब जो भी आएगा मुझे इतना पता है सर ये 50 तो नहीं मिलने वाला है, 50 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख, सर 5 और 10 को जोड़ा तो 5 और 10 को जोड़ करके 15 मिलेगा, ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी को देखा, 25 और 2 को जोड़ा, ये कितना मिल रहा है? 50, 25 और 2 को जोड़कर 27 मिल रहा है, और 25 और 2 को गुना करके देखा तो 50 मिल गया। देखो 27 और 50 मिल गया, जोड़ करके 27 और गुना करके 50, तो आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये होना चाहिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ये शेप पर आधारित है, आकृति पे बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। पोल 2-3 मिनट के बाद मिलेगा आपको, पोल अभी ऑन नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से करो। कितना समय चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, बताओगे मुझे? कितना टाइम चाहिए आपको? 5 मिनट। 5 सर 2 मिनट? मिनट मैक्सिमम। चलो पहले मैं यहाँ पर 3 मिनट देता हूँ आपको। आराम से सॉल्व करिए। टाइमर चल रहा है आपका। सर कॉपी में सॉल्व हो गया है। हो गया? चलो मैं पोल ऑन कर देता हूँ फिर। पोल ऑन है आपका, जिसका सॉल्व हो जाए वही आंसर कीजिएगा, हड़बड़ी मत करना। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि और समय की नीड है तो मैं और टाइम दे दूंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हड़बड़ी में आंसर करना है। और ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए, नहीं गलती कर रहे हो आप लोग, हड़बड़ी मत करो। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कहीं पर पॉजिटिव है कहीं पर नेगेटिव है, प्लस माइनस साइन है इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें नेगेटिव लिखी गई है। अभी तो इक्वल है। ये देखो -7 है, यहाँ पर देखिए -12 है। ठीक है, तो ये 2 माइनस का साइन भी लिखा गया है यहाँ पर। ABCD। 1 मिनट लगभग और है अभी, 1 मिनट और है। बोला गया किसी आयत का जो क्षेत्रफल है 84 मीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 5 अधिक है। लंबाई 5 अधिक है, लंबाई इन जनरल बड़ी होती है ना, चौड़ाई से बड़ी होती है लंबाई, नाम से क्लियर, लंबाई लंबी। ठीक है, तो ये तो 5 सही है सर। अधिक है। अभी मैं क्वेश्चन अगर देखूं सोल्यूशन, अभी 4 बच्चों का सही है, 9 आंसर आया है, 4 सही है। मेरा सही है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी बच्चे सॉल्व करिए। मेरा सही है सर। देखो यहाँ पर जिनका गलत भी है ना, छोटे से बस माइनर से मिस्टेक की है आपने। ठीक है, बहुत छोटा सा गलती किया है ना। मेरा भी सही है सर। ठीक है, बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो कि मेरा सही है।
चलो ये भी अच्छी बात है। अभी 8 बच्चों का आंसर सही है, अभी 8 बच्चों का आंसर सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सही है कि गलत है। यस ठीक सर। है, नॉन सर सही है, ठीक है। सर हमको इतना तो कॉन्फिडेंस है हमारा खुद का आंसर सही है। ठीक है, नाइस। चलो और समय दे, टाइम तो ऐसे खत्म हो चुका है, फिर भी टाइम लो आप, कुछ बच्चों का भी रहता है। अभी 4 बच्चे और है जिनका रहता है, मैं ये हटा देता हूँ। तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड और, 15 सेकंड और है। अभी भी 4 बच्चे हैं, बेटो बैठे मत रहो। जो भी आपको लगता है ना सॉल्वर किया है आपने, जो भी आपको लगता है इन चारों में ऑप्शन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4, चलो सभी का आंसर आ गया क्या? चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया है यहाँ पर। अब चैट आपका ऑन रहेगा, चैट में लिखने की नीड है नहीं। अगर आपको आंसर चेंज करना है अपना तब चैट में लिखिएगा, सभी को लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो आंसर दे चुके हो सही वाला मत लिखो। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों के आंसर ऑप्शन ए और बी तो किसी का आंसर नहीं था, एक या दो बच्चों का आंसर था ए या बी। ए या बी तो आंसर होगा भी नहीं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि सी होगा कि डी होगा। तो यहाँ पर सोचिए, नेगेटिव कभी हो सकता है क्या -12 लंबाई? बताओ। तो यहाँ पर सीधे हम आंसर सोच सकते थे थोड़ा। देखो इसमें हम बिना सॉल्व पे आंसर आपको बता दूं। देखो अगर ऑप्शन रहेगा ना, ऐसे ऑप्शन रहेगा ना एग्जाम में, लेकिन सोचिए क्या बोला गया है। क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर है, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए ये -7 है, चौड़ाई कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? चौड़ाई नेगेटिव हो सकता है? बताओ। नो किसी भी सर। चीज की चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती। आंसर नंबर ए रिजेक्ट, नहीं होगा। बोला गया है सर लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक होती है। यहाँ पर देखिए ना, लंबाई छोटी है चौड़ाई बड़ी है, तो चौड़ाई बड़ा कब से होने लगा? लंबाई बड़ा होता है, ठीक है। लंबाई 5 अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देखा तो यहाँ पर दिख रहा है सर 7 12, हो सकता है हमारा आंसर 12 5 अधिक भी दिख रहा है, 7 में 5 ज्यादा, ठीक है। तो लंबाई जो है 5 ज्यादा भी है। डी को देखा तो यहाँ पर -12 दिख रहा है, लंबाई तो -12 नहीं होगा ना नेगेटिव, तो कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा, लंबाई नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो डेफिनेटली एक आंसर तो होना ही था, तो आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अब ऑप्शन को हटाते हैं। यस सर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ एक नए पेज पर। ठीक, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कॉपी को बढ़िया दिखाने के लिए आप इसको जरूर एक रेक्टेंगल बनाइए, एक आयत बना लीजिए। इसमें आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पर हमने लंबाई माना सर, इसको हमने चौड़ाई माना, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है आयत की लंबाई जो है आयत की चौड़ाई से 5 अधिक है, तो चौड़ाई को आप x मान लीजिए। चौड़ाई को x मानोगे आसान पड़ेगा आपके लिए। माना आयत की चौड़ाई, कितना मानोगे बताओ, क्या मानोगे? हमारा फेवरेट वेरिएबल x, और यहाँ पर मीटर में है तो आप भी मीटर में लिख दीजिए x मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिखते हैं। अब आयत की लंबाई कितना मानोगे बताइए? x+5, क्योंकि 5 अधिक है ना, 5 अधिक है तो लिख देंगे सर x+5, ठीक है, x+5 मीटर, ठीक है, 5 अधिक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया क्षेत्रफल सर 84 है। आयत का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, कितने बच्चों को याद है ये फॉर्मूला? बताओ। x इंटू वाई। x इंटू वाई नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई। वाई तो माना है नहीं यहाँ पर ना, बोलो लंबाई गुना चौड़ाई l इंटू बी, ठीक है। तो बोलोगे सर लिखा को पता है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख दीजिए। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। मैं पूरा ही लिख दूं, चलो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। क्षेत्रफल जो होता है एरिया बराबर l इंटू बी, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे
इसका मतलब वो 84 आना चाहिए। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए। लंबाई का वैल्यू है x+5 और चौड़ाई का वैल्यू कितना है आपका x है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। ठीक है, इसको गुना करके 84 मिलेगा। सॉल्व करिए आप इसको सॉल्व करना है बस, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो x जो है बाहर में ये दोनों से गुना होगा, तो x जब x से गुना होगा तो आपका x² मिलेगा, x जब 5 से गुना होगा तो आपको 5x मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है तो बताइए, बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा जहां पर भी डाउट है। ठीक है, और 84 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो बनेगा x² प्लस का 5x माइनस का 84 बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर x² क्या है, 1 है। 1 को 84 से गुना करेंगे 84 मिलेगा। ठीक है, 1 × 84 आपका मिल जाएगा 84। 84 को तोड़ करके 5 लाना है। मुझे बताओ जोड़ करके घटा करके, जोड़ कर लाइएगा घटा कर? घटा के सर। घटा करके, क्या 84 के आगे माइनस का साइन है तो आखिरी वाले के आगे माइनस का साइन है, तो हम कहेंगे सर घटा करके। पेयर बनाइए, कैसे बनेगा बताइए? 12 7 84। देखो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको मान लो कोई बच्चा ऐसा करेगा सर 4 से डिवाइड कर देगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 × 14 मिल जाएगा, लेकिन 14 और 4 घटाओगे तो यहाँ पर 10 मिलेगा। तो आप इसको और भी पेयर बनाइए। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो सर, इसको 2 × 2 लिख दिया और 14 को मैं लिख दिया 7 × 2, ऐसे सोचा। ठीक है, ये हमने 84 को लिख दिया 2 × 2 × 7 × 2। अब यहाँ से जोड़ा बनाइए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 4, कुछ गलत लिख दिया क्या? कुछ तो गलत लिख दिया, 2 × 2 और 7 × 2, यही मैंने गलत लिख दिया। 14 चौके 84 कहाँ होता है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप बोलोगे 14 × 6 84 होता है, 14 × 4 नहीं होता, 14 × 6 84 होता है। तो 14 को आप लिखोगे सर 2 × 7 और यहाँ लिख दोगे 3 × 2, 3 × 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल, कल की क्लास में पोल की रिपोर्ट मिल जाएगी रवीना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा सर, 3 × 6 6 × 12, तो इसको मिल लेगा 12 और ये 7 को अलग कर लिया तो 12 × 7, तो 12 × 7 करने पर भी 84 मिलता है, 12 7 84 आपको याद आ जाएगा, और 12 में से 7 घटाने पर 5 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है आपको, पेयर बनाना है। ठीक है, ये मिल जाएगा आपका, ये x² प्लस का 12x माइनस का 7x माइनस का 84 बराबर 0। अब डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, 12x में से 7 घटाएंगे तो 5x मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पेयर हमने लिया 12 और 7 का। अब यहाँ से आप कॉमन दीजिए, पहले दो टर्म में से आप x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा सर x + 12। इन दोनों टर्म में से माइनस का 7 कॉमन लोगे तो आपका मिल जाएगा x + 12। ठीक है, बराबर 0। इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। तो x + 12 दोनों जगह पर है, x + 12 कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा x - 7। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से दो चीज मिल रहा है, x + 12 जो है ये सर 0 के बराबर होगा, x + 12 0 के बराबर होगा, या फिर x - 7 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -12 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 7। ठीक है, अब x का वैल्यू -12 और 7 में कौन सा पॉसिबल है? x आपने क्या माना था मुझे बताओगे? x आपने किसको माना था? चौड़ाई। चौड़ाई को। ठीक है, आपने चौड़ाई को x माना था, तो चौड़ाई तो एक लंबाई होती है, एक तरीके से किसी चीज की लंबाई ही तो होती है ना, तो आपको चौड़ाई जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपको सर नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं हो सकता, इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, ऐसे क्रॉस से बना दोगे, देखिए गलत नहीं होगा आपका। आपको सर x का मान 7 लेना है। ठीक है, x का मान 7 लेना है, यही देख के कुछ बच्चे ने किया होगा -12 ना, यही देखकर -12 किया होगा, तो ये -12 नहीं आएगा, -12 हमारा चौड़ाई, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 7 है। ठीक है, x का वैल्यू अगर 7 लेंगे तो y लंबाई कितनी आएगी? आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बस इतना लिखिए, x को आपने चौड़ाई माना था, चौड़ाई आपका आ जाएगा x 7 मीटर और लंबाई जो है आपका वो x + 5 है, 5 ज्यादा है तो 7 + 5 यानी 12 मीटर। तो इससे ऐसे आंसर कर देंगे। ठीक है, लंबाई 7 और चौड़ाई 12। क्लियर? ये समझ में आया? बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, कितने बच्चे कर लेंगे? सभी लोग कर लेंगे? कितना टाइम हो रहा है? नया टॉपिक पढ़े? सर और पोल नहीं है क्या? नहीं, अब पोल नहीं है, नया टॉपिक करें। चलो एक सर कंप्लीट पेज दिखाना। हाँ सॉरी, ये नहीं दिखाया, चलो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा सॉल्यूशन अभी एक पेज पर दिख रहा है क्या? हाँ, अभी शायद दिख रहा है।
दिख रहा है ना पूरा? इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पर जाएंगे ना तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। प्रश्न दिखा दो। सर किस चलो ये सर अभी देख लो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो यहीं पर से देख लो ना, क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है, यही क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन और आंसर एक पेज पर लिखो तो फिर नहीं आ पाएगा एक पेज पर, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो आगे नया टॉपिक क्या, अगला टॉपिक विक्टर के बारे में पढ़ना है, तो वो नहीं कर रहे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यहाँ पर है, ये समझिए, इस क्वेश्चन से बेटर ये क्वेश्चन चाहिए। देखो ये क्वेश्चन करिएगा, देखो मैं समझा रहा हूँ, एक रेलगाड़ी, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 360 किलोमीटर, ये दूरी हो गई, ठीक है। अब उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अगर अधिक हो, अगर 5 किलोमीटर पर आवर अगर हम लोग बढ़ा दे, तो उसको इतनी ही दूर जाने में 1 घंटा समय कम लगेगा। डेफिनेट सी बात है कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम होगा, ठीक है, और कम टाइम लगेगा। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करिए, या फिर बोला जाएगा सामान्य चाल ज्ञात करिए, ठीक है, या समान गति ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ चीजें मानूंगा। अच्छा मैं इंग्लिश वाले को हटा रहा हूँ यहाँ पर से, ठीक है, बस हिंदी वाले सोल्यूशन को लेना है, ठीक। अभी क्वेश्चन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो क्या क्या चीज लिखना होगा आपको। माना ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे देखो 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा 5 नंबर देके जाएगा। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल x मान लीजिए, सामान्य चाल जो है उसको आप x मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आप हिंदी मीडियम में हो ना तो भी आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी कितना है बताओगे मुझे, यहाँ पर दूरी कितनी तय करनी है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। तो पहले आप वही लिख दिया करिए, ठीक है, यहाँ पर आप पहले दूरी लिख दीजिए। तो कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी जो तय की जा रही है वो लिखा गया है सर 360 किलोमीटर। अब यहां पर आप बोलोगे सर रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल आ जाएगा, आप मान लो x किलोमीटर पर आवर, यही आपको पता करना है इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो यहां से बोलोगे सर अगर सामान्य चाल x है तो समय कितना लिया गया होगा, बताओ। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, है ना। तो आप बोलो सर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना ट्रेवल किया गया? 360 किलोमीटर। तो कहते 360 किलोमीटर ट्रेवल किया गया, और किस चाल से? x किलोमीटर पर आवर से। तो इसको आप लोगों से 360 बटा x, चाहे तो आप इसको ऐसे मैंने सिखाया था लास्ट टाइम, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा t1, ठीक है। पहला समय जो आपका आया 360 बटा x आया, किस में आएगा? घंटों में आएगा, ठीक है, आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है, घंटा। क्या लिख रहे हो पूजा? सर ठीक ये है जो भी है, हाँ ठीक है, आपके एक्सरसाइज का होगा, हाँ तो इसको सीखिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल जो है 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दी जाती है, ठीक है। अगर अधिक कर दी जाएगी तो नई चाल कितनी हो जाएगी? नई चाल क्या हो जाएगी बताओ? x प्लस 5 x प्लस 5, पहले x था 5 ज्यादा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे सर 5 बढ़ा दिया तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो अब जो समय लग रहा होगा, अब जो समय लगेगा वो कुछ अलग फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। अब फिर से बोलेंगे सर दूरी बटा चाल होगा, तो दूरी कितना है? दूरी तो वही है, किसी भी स्पीड से जाइए, दूरी तो 360 ही ट्रेवल कर रहा है, तो 360, स्पीड इस बार हो गया x प्लस 5, ठीक है, स्पीड है x प्लस 5, स्पीड मैंने चेंज कर दिया, चाल बदल दिया, तो ये समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा सर t1 बड़ा है कि t2 बड़ा है। चाल जहां ज्यादा रहेगा समय कम लगेगा, क्लियर बोला गया है ना, कि जब स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कम लग रहा होगा, 1 घंटा कम लग रहा होगा। तो t1 बड़ा है, आप दिमाग में ऐसे लिख लेना, t1 जो है t2 से बड़ा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा t1 माइनस t2 बराबर कितना, यहाँ पर क्या लिखना होगा? जितना भी यहाँ पर डिफरेंस दे रखा हो, यहाँ पर देखिए 1 घंटा दिया गया ना, 1 घंटा कम लगता है,
तो आपको अगर सर T1 माइनस T2 कितना आएगा, 1 घंटा आएगा। तो T1 ज्यादा समय ले रहा होगा, T2 कम समय लग रहा होगा, तो कहेंगे T1 माइनस T2 कितना आएगा, 1 घंटे आएंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। T1 कितना है, T1 का वैल्यू है 360 बटा एक्स, T2 का वैल्यू है 360 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू एक्स प्लस 5, ये दोनों x और x प्लस 5 को मैंने गुना किया, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 5 नीचे आ जाएगा, एलसीएम। अगर डाउट होगा कुछ भी तो बताइएगा। 360 को x प्लस 5 से गुना करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कहीं भी डाउट है तो बताइए। x को 360 से गुना करेंगे, 360x बराबर 1, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो मिलेगा सर 360x प्लस, देखो मैं गुना नहीं कर रहा यहाँ पर, सीधे लिख दिया 360 गुना 5, ठीक है, माइनस 360x, ठीक है, बराबर ये वाला टर्म इधर गुना हो जाएगा, तो मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इंटू एक्स प्लस 5। तो ये क्या मिल रहा है सर, 360x से 360x कट गया, और यहाँ पर मिल रहा है 5 गुना 360, 5 गुना 360 बराबर x इंटू, चलो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्लियर। अब उसको उधर लेकर जाइए, आप उसको उधर लेके जाओ, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का, अच्छा 5 गुना 360 कितना मिलेगा बताओ, 5 गुना 360 कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा क्या, 1800 से गुना करिए, 6 पंजे 30 का 0, हासिल 3, 5 3 15, 16 17 18 0, इतना कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, 1800, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एलएचएस को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरे एलएचएस को आरएचएस में लिख दिया और आरएचएस को मैंने एलएचएस में लिख दिया, ठीक है। अब इसी वाले को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, तो यहाँ पर 1800 को ब्रेक करिए कि घटा करके 5 आ जाए, ये कैसे ब्रेक करेंगे बताइए, 1800 को कैसे ब्रेक करें कि घटा करके 5 आ जाए। सर 45 और 40, 45 और 40, लेकिन मिला कैसे, यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है ना, देखो मुझे नहीं पता, बहुत सारा पेयर बनेगा, तो मैं देखो ऐसे लिखूंगा, सबसे पहले मैंने 18 लिखा, मुझे इतना तो पता था 18 गुना 100 होगा, 18 गुना 100 होगा 1800। अब इसको और तोड़िए, तो 18 को तोड़ेंगे सर ये 9 गुना 2, 9 गुना 2, और 100 को तोड़ दिया आपने 5 गुना, ऐसे तोड़ दो, 20 पंजे 100 होता है ना, या 10 गुना 10 लिख दीजिए, 10 गुना 10 लिख दीजिए, जो भी दिमाग में पहले आया उसको लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से हमें कोई भी पेयर तो बनता नहीं दिख रहा, 18 90 नहीं बन रहा है, इसको और तोड़िए, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सोचूं थोड़ा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नंबर 9 और 5, ठीक है। तो 9 पंजे कितना होगा, 9 पच्चे 45, और इन सभी को गुना करिए, 2 2 दूनी 4, 4 गुना 10 40, ठीक है। तो 45 गुना 40 आ रहा है, 45 और 40 को गुना करने पर 1800 मिलेगा, और इनको घटा करके 5x मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर कॉमन लीजिएगा x, तो मिलेगा x प्लस 45, ठीक है, माइनस 40 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x प्लस, अब से यहाँ पर क्या बनेगा, देखो आपको पता था 45 गुना 40 करने पर आपका 1800 मिलता है, ठीक है, 45 गुना 40 करने पर 1800 मिलता है, तो 1800 में से अगर मैं 40 को कॉमन ले लूँ तो आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45। अब यहाँ पर भाग देकर मत चेक करना, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट सोचना है। अब यहाँ से x प्लस 45 कॉमन लीजिए, x प्लस 45 कॉमन लोगे तो आपका दिख जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 40 बराबर 0। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से आपका मिलेगा सर x प्लस 45 0 होगा, या फिर x माइनस 40 0 होगा, इन दोनों में कोई एक तो 0 होगा ना। अब यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू माइनस का 45, और यहाँ से x का वैल्यू 40। आप बताइए दोनों आंसर बोल दोगे क्या कि दोनों आंसर होगा मेरा, बताइए। नहीं, दोनों आंसर नहीं होगा, क्योंकि चाल की बातें की गई थी ना, एक्स किसको माना था, आपने चाल माना था, तो चाल तो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको आप काट दीजिएगा, चाल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे सर, चाल जो होगी सामान्य चाल 40 रहेगी, ठीक है। तो सामान्य चाल आप लिख दीजिएगा, सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्लियर, बताइए।
तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक पेज का सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा, पहले आप इतना सॉल्यूशन ले लीजिए। एग्जाम में आएगा शिवेंद्र, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ये जो पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं था। ठीक है, तो सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो ऐसा मत मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज क्लास इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर नोटबुक चेक कर दो। चलो अभी ठीक है, कॉपी दिखाइए अपना कैमरा ऑन करके सारे